नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ्स के बारे में। तो इस सेशन पर आपको अंत तक बने रहना है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में जो कि स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। हम जानेंगे विषयवार आकलन के बारे में, उसके बाद कट ऑफ्स के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि शिफ्ट वाइज जो कि अनुमानित कट ऑफ्स है वो हमारी क्या रह सकती है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे पेपर लेवल के बारे में। शिफ्ट वाइज हम पेपर लेवल देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में किस प्रकार का जो पेपर का लेवल था वो समझेंगे। तो हम समझते हैं जो हमारा सबसे कठिन हम लेवल की बात करें, अगर शिफ्टों की तुलना करें तो 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट सभी को मालूम है, आपने भी पहले देखा होगा। 20 तारीख सेकंड शिफ्ट के पेपर, उसके बाद सेकंड लेवल था हमारा 21 तारीख 21 सितंबर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, यानी 21 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट लगभग दोनों पेपर की तुलना है जो कि सेम ही थी। एक दो क्वेश्चन है जो कि बढ़ सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद बात करेंगे 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ये जो पेपर है लगभग तुलनात्मक रूप से एक दो क्वेश्चन का अंतर रहेगा, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के पेपर में और 20 तारीख की पहली शिफ्ट के पेपर में। अब हम समझते हैं सबसे जो आसान लेवल था वो था हमारा 19 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट, यानी पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो सबसे आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि जो हमारी प्रथम पारी थी 19 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सबसे प्रथम पारी थी और इसी पारी पर लगभग सभी का ध्यान रहता है। तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि इस पारी का पेपर है जो कि थोड़ा सा आसान है, जो कि होना चाहिए। अब हम समझते हैं कट ऑफ कम रहने के कुछ कारण है। तो देखिए हमारा पटवारी, उसके बाद राजस्थान पुलिस, उसके बाद जेहल परेरी, उसके बाद वीडियो, जिसमें वीडियो फिर एलडीसी में जो अभी फाइनल रूप से कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी इसका जो फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और अंतिम चयन सूची भी जारी हो चुकी है। तो देखिए एलडीसी के विद्यार्थियों ने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम्स दिया था, तो वे लगभग 4000 के 5000 आसपास हैं जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद ग्रेड फर्स्ट है और ग्रेड सेकंड है। ये जो सभी वैकेंसी है इन वैकेंसी के स्टूडेंट्स हैं। एक दो वैकेंसी को आपको छोड़ देना है। जिससे हम राजस्थान पुलिस की बात करें तो लगभग 10,000 विद्यार्थी है जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले सेलेक्ट होंगे। तो 10,000 कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं जो कि राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद पटवारी में भी, उसके बाद जेहल परेरी एग्जाम्स में भी। तो इस तरह आपके कट ऑफ से मुख्य कारण यही है कि जो विद्यार्थी हैं, अधिकतर विद्यार्थी इन वैकेंसी में चयन होंगे। उसके बाद हम जानते हैं टोटल अटेम्प्ट सवाल के बारे में। आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी है जो कि आज के सेशन में कंफर्म रूप से समझाने वाला हूं। पहले हम जानते हैं कुल जो अधिकतम जो सवाल अटेंड किए वो किए 98 से लेके 108 क्वेश्चंस। अधिकतर विद्यार्थियों ने ये भी क्वेश्चन है जो कि अटेंड करके आए, उन्होंने मुझे लाइव सेशन में बताया। लगभग 6 लाख वोटिंग हो चुकी है लाइव सेशन में, तो उन्होंने बताया। उसके बाद 78 से 58, ये भी हमारा सेफ स्कोर है। ये भी विद्यार्थियों ने जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में क्वेश्चन है जो कि अटेंड किए। अब मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कुल 98, अगर आपने 98 सवाल अटेंड किए तो एक विद्यार्थी का एनालिसिस है लगभग उसके 74, 75 यहाँ पे 79 तक सवाल है जो कि सही हो रहे हैं। आप सभी को मालूम है लगभग हम 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। साहब आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है लेकिन ये एवरेज रहता है। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये आपके गलत होने के चांस हैं जो कि बन जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपने 98 क्वेश्चन अटेंड करके आए थे और 74 क्वेश्चन है जो कि आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद गलत आपके 24 सवाल है जो कि गलत हो रहे हैं। अब आप नेगेटिव मार्किंग निकालेंगे तो 98 में से आपने 74 घटाया तो आपके जो गलत क्वेश्चन हुए 24 हुए और उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी कटी। तो लगभग 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटी तो आपके 8 क्वेश्चन है जो कि नेगेटिव हो गए। 8 नंबर नहीं, 8 क्वेश्चन होंगे। तो कुल सही प्रश्न की बात करें तो 74 आपने सही करके आए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन और आपके गलत हो गए। तो काट पीट के 66 प्रश्न आपके जो कि बन रहे हैं। ये आपके एनालिसिस, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। कई विद्यार्थियों ने मुझे लाइव सेशन में बताया कि हमारे 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उन्होंने गलत क्वेश्चन बताए नहीं। तो आपको बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग निकाल के ये ध्यान रखना है। उसके बाद है विषयवार आकलन करते हैं। यह आपके विषयवार आकलन है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको भी पता होगा, आपने पेपर दिया है, आपका जो एवरेज है 15 क्वेश्चन में से 6 और 7। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन सही किए होंगे। लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी है तो लगभग आपके 6 से 7 ये क्वेश्चन का एवरेज है। 6 से 7 क्वेश्चन। कई विद्यार्थियों ने तो बिल्कुल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं।
और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में से 15 में से 15 क्वेश्चंस किए, यानी बिना नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखा और 15 में से 15 जो कि अटेंड कर दिए, ऐसा भी किया है, तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश का हम एनालिसिस करें तो 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन विद्यार्थियों के सही हो रहे हैं। लाइव सेशन में अधिकतर विद्यार्थियों ने बताया और क्लासेज में भी उन्होंने बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन ही बन रहे हैं 15 क्वेश्चन में से। और आपको भी पता होगा, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपको भी मालूम है, आपके भी लगभग कंफर्म रूप से 7-8 क्वेश्चन, अगर आपके तैयारी से है तो फिर 10 क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, लेकिन एवरेज है आपका 7 के 8 क्वेश्चन का है। करंट अफेयर 10 में से 5 और 6 क्वेश्चन का एवरेज है। साइंस की बात करें तो 5 में से 3 क्वेश्चन, साइंस के विद्यार्थी भी लगभग 5 में से 4 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो 5 में से 3 का एवरेज है। हिंदी में बात करें, आप भी देख सकते हैं हिंदी का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर हमने आंसर की मिलाई है, तो देखा है कि विद्यार्थियों के 20 में से 20 भी हो रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है, 20 में से 20 सटीक मैंने मिला है, 19 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 18 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिसके 15-16 भी हो रहे हैं। लेकिन आपके हिंदी की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 18, 19, 20 होने चाहिए। कंफर्म मैं बोल रहा हूं कि आपके हिंदी में 18, 19, 20 का एवरेज होना चाहिए। जिस तरह से मैंने पेपर देखा है उस हिसाब से कह रहा हूं। उसके बाद हिस्टोरी और कल्चर, इतिहास, इसमें आपके 20 में से 16 और 17 क्वेश्चंस का एवरेज हो रहा है। जियोग्राफी की बात करें तो 20 में से 16 और 18 क्वेश्चंस का एवरेज है। और बाद में लास्ट में बात करें तो 10 में से 5 और 7 क्वेश्चन का जो हमारा एवरेज है पॉलिटी में से, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन है जो कि इधर उधर हो गए विद्यार्थियों के, तो 5 से 6 क्वेश्चन का एवरेज है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। इस एनालिसिस के आधार पर आपकी जो सटीक कट ऑफ्स हैं इसके आसपास है जो कि आपकी कट ऑफ्स है जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में रहने वाली है। इसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। सामान्य कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में अगर बॉयज की बात करें, नॉन टीएसपी में, नॉन टीएसपी में आपके 78 से 80 प्रश्न है। ये क्वेश्चंस की बात नहीं है, 80 क्वेश्चंस, प्रश्न इतने आपके होने चाहिए, 78 से 80 क्वेश्चंस। अगर ओबीसी की बात करें तो 76 से 78 क्वेश्चन है। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे, चाहे कौन सी भी शिफ्ट हो, तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 72, एससी कैटेगरी में 70+ क्वेश्चन होने चाहिए काट पीट के। उसके बाद एसटी की बात करें तो 68 से लेकर 17 प्रश्न होने चाहिए। और उसके बाद एमबीसी की बात करें तो 71 से 72 है, ये आपके प्रश्न है जो कि होने चाहिए आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयन होने के लिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स जो कि गर्ल्स, तो गर्ल्स में बात करें अगर सामान्य कैटेगरी में 74 से 78 अगर आपके काट पीट के ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आपका चयन है जो कि फाइनल रूप से हो जाएगा, कंफर्म है, अभी से ध्यान रखना। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 72 से 74, ईडब्ल्यूएस में 70 प्रश्न है, एससी में 68 प्रश्न होने चाहिए। उसके बाद एसटी की बात करें तो 66 से लेके 68 क्वेश्चन है जो कि इसके भी हिसाब के होने चाहिए। और एमबीसी की बात करें तो 69 से 70+ प्रश्न है जो कि आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। महिला अभ्यर्थी कम से कम 2 से 3 नंबर है कम कर सकते हैं, जो भी आपको कट ऑफ बताई रही है उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की, क्योंकि टीएसपी के स्टूडेंट भी शामिल हैं, क्योंकि इसमें भी पदों की संख्या की बात करें तो कुल 5000 पद हैं। टोटल 53,000 पदों में से जो हमारे टीएसपी एरिया के टोटल हम बात करें विंडो मिला के डाइवोर्स और टीएसपी के तो लगभग 5000 पद हैं। तो इसमें विंडो की बात करें 35+, इसमें 50+ और टीएसपी की बात करें तो 60 से 65+ है जो कि आपकी स्कोर रहने वाला। टीएसपी में भी कई स्टूडेंट शामिल हैं, तो थोड़ी सी कट ऑफ से वो ज्यादा रह सकती है टीएसपी एरिया की। तो लगभग 60 प्रश्न से लेके 65 प्रश्न। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। पूरी जानकारी कंफर्म रूप से बताने की पूरी कोशिश की लगभग 6 लाख वोटिंग्स के आधार पर। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।